हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली नंबर 6 के सवालों को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6 के अंदर अपने को बिनों की समझ के बारे में कुछ सवालों को हल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे पहला सवाल देख रहे हैं, इनमें लिखा है कि इन बंटवारों को देखो और इनके बीच में बने जो बॉक्स हैं उन बॉक्सों के अंदर ये तीनों जो निशान हैं उनको लगाना है। जैसे अपने पास पहले सवाल में 1/4 लिखा है और दूसरे सवाल में 3/4 लिखा है। तो 1/4 और 3/4 में से जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खोल देना है। जो ये निशान लगे हैं, तो जो संख्या जिस तरफ बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होना चाहिए और जो संख्या छोटी है उसकी तरफ इसका मुंह बंद होना चाहिए। तो पहले का मतलब जो यहाँ पे 1/4 है कि इसके पास कुल 4 थे, तो 4 में से यहाँ पे उसने 1 यूज़ किया है और यहाँ पे दूसरे के पास 4 में से उन्होंने 3 यूज़ कर लिए हैं। तो जो बड़ी संख्या अपने पास आएगी वो 3/4 आ जाएगी, यानी कि इसके बीच में इस तरीके से निशान लगाना है। जब नीचे वाला जो हर होता है वो हर अगर एक जैसा है, समान है, तो जो अंश में बड़ी संख्या होगी वो ही अपने पास जो भिन्न है वो बड़ी भिन्न होगी, वो बंटवारा बड़ा होगा। दूसरे पॉइंट के अंदर 1/2 और 1/2 है, मतलब दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इसके बीच में अपने बराबर का निशान लगा देंगे। तीसरे पॉइंट में लिखा है 1/3 और 1/2। तो इनमें देखना है कि 1/3 बड़ा है या फिर 1/2। ये तो 1 के अपने 3 भाग कर दिए और जो 1/2 है इसमें इसके अपने को 2 भाग करने हैं। और 1/3 का मतलब यहाँ पे 3 में से 1 भाग भरा हुआ है और 1/2 का मतलब 2 भागों में से 1 भाग भरा हुआ है। तो अब कौन सा ज़्यादा है ये अपने को बताना है। तो अपने को यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि जो 1/2 है वो ज़्यादा है, जो 1/3 है वो कम है, क्योंकि 1/3 का तो ये तीसरा हिस्सा ही भरा हुआ है, बाकी के 2 हिस्से खाली हैं और 1/2 का आधा भाग भर गया, आधा भाग खाली है, तो इसका 1/2 यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही चौथे पॉइंट के अंदर अपने देखें, उसमें लिखा है 1/4, मतलब इस तरीके से अगर अपने कोई वृत्त बनाते हैं, इसके 4 भाग कर दिए, इसके 4 टुकड़े कर दिए, इसके अंदर अपने पास एक भाग के अंदर कलर है, एक भाग अपना रंगीन है, दूसरा 2/3 है। तो इसका मतलब इसको अगर अपने 3 भाग करें, एक जैसे 3 भाग इसके बनाएं, तो उन 3 भागों में से 2 भागों के अंदर कलर किया है, 2 भागों के अंदर बंटा हुआ है, तो इसका इतना सारा भाग ये सारा का सारा क्या है, कलर किया हुआ है। तो ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, तो ज़्यादा अपना ये वाला भाग हो जाएगा, तो इसकी तरफ इसका मुख खोल देना है। तो ये पहले प्रश्न के अंदर अपने को बंटवारे के बारे में दे रखा था। आगे जो सेकंड प्रश्न है उसके अंदर अपने को लिखा, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखना है। जैसे अपने को पहला दे रखा है 7/5, तो ये 7/5 अपने लिखा पहला पॉइंट। अब बांटने के रूप में लिखना है, तो जो अंश है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है, तो अंश में हमेशा हर का भाग दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 7 में से 5 घटा देंगे, 2 बचेंगे इसके शेषफल। तो जहाँ तक ये भाग पूरा पूरा जा रहा है वो लिख देंगे, 1 आ जाएगा, फिर प्लस का निशान जो शेषफल बचा है और बटे में जिससे अपने भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2/5। ये इसका हो जाएगा बांटने के रूप में। ऐसे ही अपने को इसका जो दूसरा पॉइंट है कि 13 और बटे में 6, अब सेम इसी तरीके से 13 के अंदर अपने 6 का भाग देंगे, तो ये जाएगा 6 दूनी 12 पे पूरा पूरा चला जाता है, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, यानी कि एक शेषफल, जिसको लिखेंगे 2 + में 1 और बटे में 6। जहाँ तक भाग पूरा पूरा जा रहा है वो उसके बाद प्लस का निशान, जो शेषफल बचेगा वो ऊपर लिखना है अंश में, और जिस संख्या से अपने भाग कर रहे हैं वो उसके बटे में लिखना है।
यानी कि 2 प्लस 1/6 इसका बंटवारे के रूप में हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसका जो तीसरा पॉइंट है इसको भी आप लिख दोगे 1 प्लस और 1/2, और ये चौथा पॉइंट है इसको आप लिख दोगे 4 एकम 4 और 3 बचे तो 1 प्लस 3/4। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं तीसरे प्रश्न में, जिसको लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखना है। तो इसका जो पहला पॉइंट अपने को दे रखा है 3/4, तो इसको शब्दों में हिंदी में लिखना है 3, उसके बाद फिर बटा लिखना है 3/4, 3/4 लिख दोगे। फिर दूसरा पॉइंट अपने पास आता है 1 सही 2/5, तो इसको लिखा जाएगा 1 सही, उसके आगे लिख लेना 2/1 सही 2/5। इस तरीके से इसको शब्दों में लिखना है, हिंदी में लिखना है। और थर्ड पॉइंट को लिखेंगे 2 सही 3/5। चौथे प्रश्न में है संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना है। तो पहला अपने को दे रखा है चौथे प्रश्न में इस तरीके से एक संख्या रेखा खींचेंगे। पहला जो पॉइंट है 4 सही 1/2, तो इसके पहले स्टार्टिंग में 0 होता है, 0 के बाद फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 आता है, उसके बाद फिर 4 आता है। अब ये 4 तक तो अपने पास पूरा है, तो 4 तक तो पूरा चलेगा। उसके बाद आधा है, तो 4 के बाद 5 आता है। अब क्या लिखा है अपने पास, ये लिखा है कि 4 और प्लस में 1/2, तो इसका मतलब हुआ कि 4 तक तो अपने पूरी काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद हाफ और करना है, आधा और करना है। तो जो 4 और 5 के बीच में है इसको अपने 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि इसके बटे में 2 है, जितनी संख्या बटे में होगी उसको उतने ही भागों में बांटा जाएगा। 2 भागों में बांट दिया, और ये जो इसका 1 नंबर पे अपने लिखाना है, तो ये आ जाएगा 4 सही 1/2। इस तरीके से ये संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट अपना है दूसरे पॉइंट के अंदर भी सेम इसी तरीके से अपने एक संख्या रेखा खींचेंगे। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 पूरा है, उसके आगे 3/4 है, तो अपने ये 3 से आगे लेके जाएंगे। अब ये 3 तक तो अपने यहाँ तक पहुंच चुके हैं 3, उसके बाद लिखा है 3/4। 3/4 का मतलब जो ये आगे वाला है 3 से 4 के बीच के जो नंबर है उसको एक जैसे 4 भागों में बांटना है, तो इसके अपने को 4 भाग करने हैं। इस तरीके से 4 भाग इसके बना देंगे, 4 पार्ट इसके अपने कर देंगे। आगे इसने ऊपर जो संख्या लिखी है 3, तो ये 3 नंबर पे अपने को इसको दर्शा देना है 3 सही 3/4। तो इस तरीके से अपना ये आ जाएगा 3 सही 3/4। अगला तीसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है 2/3 लिखा है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 के बाद फिर अपने यहाँ पे 1 है, तो अब इसको अपने एक जैसे 3 भागों में बांटना है, क्योंकि बटे में 3 है, तो इसके एक जैसे अपने को 3 भाग हैं वो कर देने हैं। ये 0/3 हो जाएगा, फिर ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 और बटे में 3। इस तरीके से संख्या रेखाओं के ऊपर दर्शाना है। अगला जो प्रश्न है 5वें के अंदर संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्या भरनी है। तो अब पहले अपने को देख लेना है इसके अंदर की कितने भागों में बांटा हुआ है। अब पहले 0 आ रहा है इसमें, उसके बाद 1, यानी कि 1 तक तो ये पूरा है। 1 के बाद इसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, तो इसके बटे में आएंगे 5। जितने भागों में बांटा है वो बटे में हर में लिखना है। कौन सी लाइन पे टच हो रहा है, तो ये 1, 2, 3 लाइन पे टच हो रहा है, तो इसका हो जाएगा 1 सही 3/5। 1 सही 3/5 लिखना है इसका। ऐसे ही फिर सेकंड पॉइंट में 5 तक तो पूरी काउंटिंग जारी है, तो ये 5 तक तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कितने भागों में बांटा है, तो इसको गिनना है। 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8 भागों में बांटा है, तो 8 इसके बटे में आएंगे। कौन सी लाइन पे टच हो रहा है, तो ये 7वीं लाइन पे टच हो रहा है, तो 5 सही 7/8 इसका लिखना है। आगे तीसरे पॉइंट में, तो तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को 8 तक तो पूरा जा रहा है। 8 के बाद देखें कितने भागों में इसको बांट रखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भागों में बांटा है, और जिसमें से ये 1, 2, 3 नंबर पे टच हो रहा है, तो इसका आ जाएगा 8 सही 3/7।
तो इस तरीके से अपने को इन गुब्बारों के अंदर संख्याओं को भरना है। ऐसे ही फिर चौथे पॉइंट के अंदर, चौथे पॉइंट में 51 के बाद आ रहा है तो 51 आ जाएगा। उसके बाद इसके कितने भाग हैं, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, तो बटे में आ जाएगा 5 भाग हैं। तो ये टच हो रहा है तीसरी लाइन के ऊपर, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 3/5। 51 सही 3/5। ऐसे इसमें आ जाएगा 53 सही 1 2 3 बाकी हैं तो बटे में 3, और ये दूसरी लाइन पे टच हो रहा है तो इसको हो जाएगा 53 सही 2/3। आगे छठे प्रश्न में है कि दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले जो अपने को ए नंबर दे रखा है उसको लिखें, तो उसको लिखेंगे 42 लिखेंगे पहले, 42, फिर उसके बाद आ जाएगा दशमलव 42 दशमलव, उसके बाद अलग अलग अक्षर लिखना है, अलग अलग अंक लिखना है 3, उसके बाद फिर 5 3 5 और 6, इस तरीके से ये अपना हो जाएगा शब्दों के अंदर 42, क्योंकि जो पूरा आ रहा है 42 आ रहा है, 42 के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट को हिंदी में दशमलव बोलते हैं, और उसके बाद अलग अलग अंक लिखेंगे 3 5 और 6। ऐसे ही फिर आपको इसका बै नंबर जो है उसमें है 7, तो बै नंबर के अंदर पहले अपन लिखेंगे 7 लिखेंगे, 7 के बाद फिर आ जाएगा दशमलव 7 दशमलव, उसके बाद 0 है तो 7.0 और उसके बाद आ जाएगा 2, यानी कि 7.02, ये बै नंबर आ जाएगा। ऐसे ही सै नंबर में लिखेंगे 0, उसके बाद 0.40 आ जाएगा। फिर दै नंबर के अंदर लिखा जाएगा 309.001। सातवें प्रश्न में है इनको अंकों में लिखना है, तो यहाँ लिखा है 5.72, तो ये 5, उसके बाद दशमलव, उसके बाद 7 और 2। फिर यहाँ पे लिखा है 60 दशमलव, तो ये 60, उसके बाद दशमलव, फिर लिखना है 3 0 और 9। इसी प्रकार से 0.08 हो जाएगा, तो 0, उसके बाद दशमलव, फिर 0 और फिर 8 आ जाएगा। ऐसे दै नंबर में 905, तो ये लिखना है 905, फिर दशमलव 0 0 और 7, तो ये आ जाएगा इसके अंकों के अंदर, यानी कि जो अपने को शब्दों में दे रखा है, शब्दों वाली संख्याओं को अपने अंकों में लिखते हैं। आगे 8वां प्रश्न है, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना है। तो दशमलव संख्या में जब अपने इनको बदलेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी बटे में जीरमें लगी हैं, जितनी यहाँ पे हर के अंदर जीरमें लगी हैं, उतनी ही अपने संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। यानी कि बटे में 5 है तो इसमें 5, उसके बाद दशमलव और उसके बाद 0, क्योंकि बटे में 1 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव। उसके बाद अपने 28 लिखा है यहाँ पे। अब बटे में 10 है, 10 में 1 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। इसी प्रकार से 1037 लिखेंगे यहाँ पे। अब बटे में 3 जीरमें आ रही हैं तो बटे में जितनी जीरमें होंगी उतनी ही पीछे से संख्या छोड़ के अपने को पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1.037 आ जाएगा। ऐसे फिर दै नंबर के अंदर यहाँ पे 59 और बटे में 2 जीरमें हैं तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, और आगे कोई संख्या नहीं बचती है तो अपने 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से यह नंबर के अंदर 8 लिखा। अब अपने पास यहाँ पे 2 जीरमें हैं तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, इसलिए आगे 0 लगानी पड़ेगी, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 0 आ जाएगा। इसके आगे रै नंबर के अंदर अपने देखें जो रै लै और वह दे रखा है, तो इसके अंदर अपने को भाग करके देखना पड़ेगा। अपने भाग करते हैं, जैसे 1 और बटे में 4 है तो जो ऊपर वाली संख्या अंश में होती है उसमें भाग के अंदर लिखा जाएगा, जो हर होती है वो भाग के बाहर लिखा जाएगा। 1 के पहाड़े के अंदर 4 नहीं आते ही अपने को पता है कि 1 के पहाड़े में 4 नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 0 तक जाता है ये। उसके बाद अपने को लगाना है दशमलव पॉइंट लगाने से यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आगे अपने पढ़ेंगे टेबल इसकी, तो 4 दूने 8, फिर 10 में से 8 कट करेंगे 2, ये दशमलव लगा हुआ है तो इसकी जगह अपने 0 ले सकते हैं। अब 4 के पहाड़े में 20 है वो 5 पे आते तो इस 2 के साथ यहाँ पे 5 और आ जाएगा और ये अपना भाग हो जाएगा पूरा।
तो इसको लिखेंगे 0.25। आगे इसमें देखिए अपने लय नंबर के अंदर इसमें 3/5 है, तो जो अंश में संख्या है वो तो ऊपर लिखी जाएगी और जो हर के अंदर संख्या है वो अपने को बटे में लिखना है। अब 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, यानी कि 5 0 जा 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। दशमलव लगाने से यहाँ पे अपने एक 0 ले सकते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा 6 5 30 होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने को वह नंबर के अंदर कि 7 में 25 का भाग देना है, तो यहाँ पे 7 लिखा, उसके बाद 25 का भाग देंगे, पहली बार तो नहीं जाएगा, 25 0 0 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से आ जाएगा इसके साथ 0, 25 एकम 25, 25 दूना होते हैं 50, फिर 70 में से 50 घटा देंगे तो 20 बचेगा। पॉइंट के साथ अपने 0 ले सकते हैं और ये 25 8 200 होते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा 0.28। ये इसको दशमलव के अंदर अपने को बदलना था। आगे लास्ट प्रश्न अपना आता है जिसमें दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं को भिन्न में बदलना है। तो अब इसमें जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है बटे में उतनी जीरो में लगाते जाएंगे। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 1 0, इसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 2 0 में, और 6 नंबर के अंदर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, पीछे से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इसके बटे में अपने पास 3 0 में, यानी कि 1 तो लगाना है, 1 तो लगाना है और साथ में जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है उतनी 0 में। अब इस दय के अंदर अपने पास 3 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो 3 0 में लगी। इसी प्रकार से यह के अंदर 65 0 4, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है पीछे से तो बटे में 2 0 में लगानी है। फिर रय के अंदर देखें 16 35, इसमें भी पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो अपने को इसके बटे में इसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 0 में या 100 डिवाइड में करना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये जो कक्षा 5 की प्रश्नावली अपनी छठी कंप्लीट होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद और शुभ दिन।